एसएसपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई नगर में जल्द ही एक नया थोक सब्जी मार्केट देखने को मिल सकता है। राधिका नगर सुपेला थाना के पीछे स्थित खाली मैदान को इसके लिए चिन्हित किया गया है। संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर और कलेक्टर अभिजीत सिंह ने अधिकारियों के साथ राधिका नगर में चिन्हांकित स्थल का निरीक्षण किया। मौजूदा आकाशगंगा मार्केट में अव्यवस्था, जर्जर दुकानें, पार्किंग की समस्या और जल निकासी की कमी जैसी कई दिक्कतें सामने आई हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए जब प्रशासन एक आधुनिक और व्यवस्थित मार्केट विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, नई योजना के तहत एक सुव्यवस्थित, आधुनिक और सुविधाजनक मार्केट विकसित किया जाएगा। भिलाई में आज नारी शक्ति का जोश देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी के नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभियान के तहत सैकड़ों महिलाओं ने भव्य स्कूटी रैली निकाली। यह रैली प्रदर्शनी परिसर से शुरू होकर सेक्टर 2 और सुपेला क्षेत्र से होते हुए वापस प्रारंभ स्थल पर समाप्त हुई। अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाला ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली के दौरान नारी शक्ति का सम्मान, देश का उद्धार और भारत माता की जय जैसे नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रश्मि सिंह ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। वहीं पूर्व महापौर चंद्रकांत मांडले ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी मजबूत भागीदारी निभा रही हैं। कुमारी क्षेत्र के खारुन नदी पर बने पुल की मरम्मत का कार्य प्रशासन ने रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया है। प्रतिदिन करीब 1.5 लाख वाहनों की आवाजाही वाले इस पुल के बंद रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब पुल के दोबारा खुलने से हजारों यात्रियों, व्यापारियों और कामकाजी लोगों को बड़ी राहत मिली है। मरम्मत कार्य के दौरान रायपुर और दुर्ग पुलिस ने मिलकर ट्रैफिक को संभाला। 70 से 80 जवान लगातार तैनात रहे और वैकल्पिक मार्गों से ट्रैफिक को नियंत्रित किया गया। दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने भी लगातार मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दिन रात काम पर ठेका कर्मियों ने इस प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा किया और ट्रायल रन सफल होने के बाद अब दोनों पुल पूरी तरह सुरक्षित घोषित किए गए। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल युवक की पहचान टिकेश्वर यादव के रूप में हुई है, जिसे अपराधियों ने फोन करके कातुल बोर्ड मैदान में बुलाया था। जैसे वही मौके पर पहुंचा, पहले से घात लगाए बदमाशों ने पेट, सिर और छाती में कई वार किए। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि घायल युवक के पिता पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। दुर्ग पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट का खुलासा किया है, जिसमें म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल कर ठगी की रकम को इधर उधर ट्रांसफर किया जाता था। जांच में सामने आया है कि 250 से ज्यादा संदिग्ध बैंक खातों का उपयोग इस नेटवर्क में किया गया। इसमें कर्नाटक बैंक और फेडरल बैंक के खाते प्रमुख रहे। आरोपियों ने अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराए, जिनमें ठगी की रकम जमा होती थी और बाद में उसे निकालकर आपस में बांट लिया जाता था। मोहन नगर और सुपेला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मोबाइल फोन, पासबुक और कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड और अन्य खाता धारकों की तलाश में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। शक्ति जिले के वेदांता प्लांट में हुए भीषण हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दर्दनाक घटना में 36 लोग झुलसे हैं, जिसमें से 16 का इलाज अभी जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए लोड 350 मेगावाट से बढ़ाकर 590 मेगावाट किया गया। मशीनों की मेंटेनेंस में भारी लापरवाही हुई। चेतावनी के बावजूद काम नहीं रोका गया, जिसके चलते बॉयलर में विस्फोट हुआ। पुलिस ने इस मामले में कंपनी प्रबंधन सहित 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है, जिसमें चेयरमैन अनिल अग्रवाल का नाम भी शामिल है। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं घायलों और मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया जा रहा है।
अंबिकापुर स्थित सौरन किड्स एकेडमी में 4 साल के बच्चों को एक हफ्ते तक डेमो क्लास में रखा गया, लेकिन बाद में यह कहकर एडमिशन करने से इनकार कर दिया गया कि बच्चा सरगुजिया भाषा बोलता है। इससे अन्य बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोग इसे क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति का अपमान बता रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए सरगुजा कलेक्टर अजीत बसंत ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरगुजा में ही सरगुजिया भाषा बोलने पर रोक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्कूल की इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महासमुंद जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने ग्राम पंचायत बेमचा के सरपंच देवेंद्र चंद्राकर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सरपंच देवेंद्र चंद्राकर पर निर्माण कार्य के लिए एनओसी देने के नाम पर 4 लाख रुपए की मांग का आरोप है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शिकायत के बाद जाल बिछाकर आरोपी को आज 1 लाख रुपए लेते समय पकड़ लिया। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। सरगुजा जिले के मैन पार्क में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। कमलेश्वर के खोपाखार क्षेत्र में बने 16 अवैध मकानों को खाली कराने के लिए पहले ही अंतिम नोटिस जारी किया गया था, जिसकी समय सीमा अब खत्म हो चुकी है। शुक्रवार सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर और बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन ने उन्हें पहले सामान निकालने के लिए कुछ समय दिया। इसके बाद मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माल रोड का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके चलते अतिक्रमण हटाना जरूरी हो गया है। इसी के तहत 44 लोगों को नोटिस जारी किया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहने की संभावना है। रायगढ़ जिले के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र में ग्राम सिंघनपुर के पास एक तेज रफ्तार लापरवाही से चलाए जा रहे कोयला लोड ट्रेलर ने स्कूटी सवार उमा राठिया को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में अचानक उनके पति टीकाराम राठिया और मासूम बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतका उमा राठिया एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी और अपने परिवार के साथ गांव लौट रही थी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने और लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी ट्रांजिट जमानत बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पवन खेड़ा को अब असम की अदालत का रुख करना होगा और वहीं अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खेड़ा द्वारा गलत दस्तावेज दाखिल करने पर कड़ी नाराजगी भी जताई। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उनकी टिप्पणियों का असर असम हाईकोर्ट की सुनवाई पर नहीं हो पड़ेगा। अब देखना होगा कि गुवाहाटी हाईकोर्ट में पवन खेड़ा को राहत मिलती है या नहीं। नासिक में आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से जुड़े कर्मचारियों पर यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के गंभीर आरोप लगे हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि एचआर विभाग ने पीड़िताओं की शिकायतों को नजरअंदाज किया। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और साफ कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। यौन उत्पीड़न और जबरन धन परिवर्तन जैसे गंभीर आरोपों में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसमें से एक महिला कर्मचारी भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग की और आशंका जताई है कि एक बड़े संगठित मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी तनाव ने दुनिया को सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन को खतरे में डाल दिया है। होर्मुज जल डमरू मध्य, जो ईरान और ओमान के बीच 55 किलोमीटर चौड़ा है, अब युद्ध की सियासत का केंद्र बन गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाते हुए साफ कहा है कि व्यापारिक जहाजों पर हमले और नौवहन में बाधा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। भारतीय राजदूत ने चेतावनी दी, इस संघर्ष में भारतीय नाविकों की जान भी जा चुकी है, जो चिंता को और गहरा बनाता है। भारत ने मांग की है कि जल्द से जल्द सुरक्षित और निर्बाध शिपिंग बहाल की जाए ताकि ग्लोबल ट्रेड प्रभावित न हो।
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने अब ग्लोबल एनर्जी संकट की आशंका को जन्म दे दिया है। तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की कीमतें बढ़ने लगी हैं। इस बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर मध्यस्थ बनने की कोशिश तेज कर दी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कतर और अन्य देशों के नेताओं से मुलाकात कर तनाव कम करने की अपील की है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दूसरा और इस्लामाबाद में होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि दोनों देशों के बीच अब भी आत्मविश्वास कायम है, खासकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। उधर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज जल डमरू मध्य बंद हुआ तो दुनिया भर में ईंधन की भारी किल्लत हो सकती है। यूरोप में जेट फ्यूल सिर्फ कुछ हफ्तों का बचा है और एशियाई देशों पर इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा सामने आया है। एयरबस H130 मॉडल का यह हेलीकॉप्टर दो पाम ऑयल प्लांटेशन के बीच उड़ान भर रहा था। तभी अचानक उसका संपर्क टूट गया। खोज अभियान के दौरान सेकाडाउ जिले के घने जंगलों में इसका मलबा मिला। इस हादसे में 2 क्रू मेंबर और 6 यात्रियों समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक मलेशियाई नागरिक भी शामिल है। इंडोनेशिया में इस तरह की दुर्घटनाएं पहले भी होती रही हैं, जिसमें वहां की परिवहन सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। आज के समाचार यहीं तक। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।